तो स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसमें ये कहा गया कि इफ़ जी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट जी का डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी। ठीक है, पार्ट 1 में कह रहा है कि जी का कॉन्जुगेट लेना है, अगेन कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेके फिर अगेन कॉन्जुगेट लेना है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, जी के। तो हम सोल्यूशन करते हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा। अगर हम उसका कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास क्या आएगा, साइन चेंज कर देते हैं, आते हैं 5 प्लस 2 आयोटा। तो स्टूडेंट एक दफ़ा कॉन्जुगेट लिया है लेकिन यहाँ डबल कॉन्जुगेट है, तो फिर हम इसको अगेन कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा। तो ये जो जी के डबल कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास आई है, क्या वो जी के वैल्यू के बराबर है? तो अगर बराबर है तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाई दैट, हेंस वेरीफाइड दैट जी का डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू है जी के। पार्ट नंबर 2 है, उसमें कह रहा है कि जी का लेफ्ट हैंड साइड में कह रहा है कि जी का मॉडुलस है वो राइट हैंड साइड जी के कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस आएगा उसके बराबर है। मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड में हम जी का पहले मॉडुलस लेंगे, राइट हैंड साइड में करेंगे पहले जी का कॉन्जुगेट लेंगे, जो कॉन्जुगेट का आंसर आएगा उसका हम मॉडुलस लेंगे। तो वो दोनों बराबर होने चाहिए। हम इसको सोल्व करके देखते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस 2 ही होता है, तो जी का मॉडुलस जब निकालेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा मॉडुलस का। एक्स क्या होता है, एक्स रियल नंबर वाला, हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस ये जो वाई है ये इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब 5 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 25 के, माइनस 2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, +4 के। ये माइनस मैंने आगे भी बताया कि जब भी बेस में माइनस हो और पावर इवन हो तो जो बेस की जो साइन होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए इसका साइन जो है पॉजिटिव में चेंज हो गया है। तो हमारे पास आया 29 का स्क्वायर रूट। अब हम ये की हमने लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम राइट हैंड साइड करके देखें तो उसमें क्या होगा, उसमें स्टूडेंट क्या होगा कि राइट हैंड साइड को भी हमने इसके बराबर करना है लेफ्ट हैंड साइड के, तो उसको भी हम सोल्व करके देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि पहले वह कह रहा है कि जी का जाओ आपने कॉन्जुगेट लेना है फिर उसका मॉडुलस लेना है। तो जी का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, साइन चेंज करते हैं, साइन हमेशा कम्प्लेक्स नंबर में अयोटा वाली वैल्यू का चेंज करना है। ये हमारा जी का कॉन्जुगेट आया, अब इसका मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस कैसे लेंगे कि वही उसी तरह हमने ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग ये एक्स जो रियल नंबर है तो वाई जो है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 25 के, 4 का 2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 4 के, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 29। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है, तो हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट ये पार्ट नंबर 3 है, इसमें वो क्या कह रहा है कि जी का मॉडुलस लेना है, उसका आंसर जो माइनस जी के मॉडुलस होगा ना उसके आंसर के बराबर आना चाहिए। हम इस जी का लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, पहले जी का मॉडुलस लेते हैं। जी का मॉडुलस क्या होगा, हम पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 25 जमा 4 किसके बराबर होगा, दोनों को जब प्लस करेंगे तो 29 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर हम इसको राइट हैंड साइड में करते हैं, राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, पहले जो है वो माइनस जी लेना है फिर उसके बाद जो है उसका मॉडुलस लेना है। अब किस तरह करेंगे इसको, हम इसका माइनस जी देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या करते हैं माइनस जी लेते हैं। पहले माइनस जी कैसे लेंगे, पहले माइनस फिर जी की वैल्यू 5 माइनस 2 ही होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5, ये माइनस माइनस +2 ही होता आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस जी आ गया। नेक्स्ट आपने माइनस जी का मॉडुलस ले लेना है, उसी तरह -5 की स्क्वायर -5 का स्क्वायर हो जाएगा +2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास 29 स्क्वायर रूट। तो हम इसका भी लिख देंगे हैंस वेरीफाइड दैट
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। अब इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, पार्ट नंबर 4 में इसमें है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, जी और जी का जो कॉन्जुगेट लेंगे, मतलब पहले जी का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, फिर उस कॉन्जुगेट को हम जी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या करना है, हमने जी का मॉडुलस लेना है, मॉडुलस लेके फिर बाद में स्केल लेना है। इसको हम करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज जी, क्या हम पहले जी का कॉन्जुगेट लेते हैं, जी 5 माइनस टू ही होता है। अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस टू ही होता है। तो स्टूडेंट ये जी की वैल्यू है हमारे पास, ये जी कॉन्जुगेट की। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 माइनस टू आयोटा 5 प्लस टू आयोटा। हमने एक एग्जांपल में भी पढ़ा था कि जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो रियल नंबर में आएगा। अभी इसका देख लेते हैं। 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरी ब्रैकेट के साथ, माइनस टू अयोटा को करते हैं हम पूरी ब्रैकेट के साथ। ओके स्टूडेंट, अब 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10 अयोटा, माइनस टू 5, 2 5 क्या होगा 10 अयोटा, फिर माइनस टू 2 ज़ार 4 4 अयोटा। तो स्टूडेंट 25 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस 10 और माइनस प्लस 10 ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास ये हो जाएगा 4 अयोटा स्केयर। 4 अयोटा स्केयर की वैल्यू लगाते हैं, -1 होती है 25, 25 माइनस माइनस क्या आएगा प्लस 4 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 29। तो ये स्टूडेंट हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा 29। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। उसमें क्या करेंगे हम, पहले पहले हम जी का मॉडुलस लेते हैं। जी का मॉडुलस कैसे लेंगे, जी का मॉडुलस हम इस तरह लेंगे जैसे हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें x क्या होगा, x हमारे पास जो होगा वो आपके पास जो रियल नंबर होता है वो x होता है 5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर जो y होता है। इसका स्केयर रूट लेंगे, 5 का स्केयर किसके बराबर होगा 25 के, -2 का स्केयर किसके बराबर होगा 4 के। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 29 का स्केयर रूट। ओके स्टूडेंट, अब आगे हमने क्या करना है, उसने कहा है कि जब भी राइट हैंड सेट करनी है मॉडुलस लेके उसका स्केयर लेना है। तो हम मॉडुलस का स्केयर ले लेते हैं, इधर भी स्केयर लेते हैं, 29 स्केयर रूट का भी स्केयर लेते हैं। ये स्केयर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 29। तो ये जेड के मॉडुलस का स्केयर, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आया। हम लिख देते हैं हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट इसमें हमने क्या करना है, हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं जी की 5 माइनस टू अयोटा। ये वैल्यू इसलिए लिखते हैं ताकि याद रखें, हम क्वेश्चन के सामने इसको याद रख सकें। अब इसमें कहा है लेफ्ट हैंड साइड में आपने जी का मॉडुलस लेना है, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या करना है, जी के कॉन्जुगेट, पहले जी का माइनस करना है फिर उसके बाद कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेके फिर मॉडुलस लेना है। तो आंसर किसके बराबर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम करके देखते हैं, जी का मॉडुलस लेते हैं पहले। जी का मॉडुलस होता है उसी तरह क्या था एक्स के प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट। तो एक्स हमारे पास रियल नंबर 5 है उसका स्केयर प्लस -2 का स्केयर। तो स्टूडेंट 5 का स्केयर किसके बराबर होगा 25 के, 2 का स्केयर किसके बराबर होगा 4 के। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29 का स्केयर रूट। अब हम इसको राइट हैंड साइड करते हैं। तो इसमें पहले हमने माइनस जी करना है, माइनस जी करके फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेके फिर मॉडुलस लेना है। तो इसको भी करके देखते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड से, इसको अब राइट हैंड साइड को करते हैं। राइट हैंड साइड में पहले जी है, जी की वैल्यू है 5 माइनस टू अयोटा। इसका माइनस लेंगे तो क्या होगा -5 माइनस टू अयोटा, माइनस का माइनस आ गया, जी के आगे वैल्यू लिख दी। तो ये -5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 अयोटा। अब क्या करना है, माइनस जी का कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो क्या करेंगे, साइन हम अयोटा वाला वो चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा। अब कॉन्जुगेट पहले हमने माइनस किया फिर कॉन्जुगेट भी कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने मॉडुलस लेना है। किसका लेना है, माइनस जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो -5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर, उसका सारे का स्केयर रूट आ जाएगा। 5 का स्केयर होता है 25, 2 का स्केयर होता है 4
ये आप याद रखिएगा, ये माइनस कैसे ख़त्म होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया प्रीवियस कि माइनस का बेस में और पावर जो इवन में हो, ठीक है, तो का ये जो साइन होता है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आगे बहुत दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो 25 + 4 29, तो हमारा ये आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। तो हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, इधर लिखते हैं हैंस वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें वो क्या कह रहा है, इफ जी इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट जी का मॉडुलस इक्वल टू माइनस जी का मॉडुलस इक्वल टू जी का डबल कॉन्जुगेट लेंगे, फिर इक्वल होगा किसके, कॉन्जुगेट लेने के बाद मॉडुलस लेना, फिर माइनस जी का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर मॉडुलस लेंगे। तो स्टूडेंट हम इसको करके देखते हैं। अब पहले में वो क्या कह रहा है, हम इसमें हम करते हैं जी का मॉडुलस। जी का मॉडुलस किस तरह करेंगे, उसी तरह हमने एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट लेते हैं। तो एक्स हमारे पास इसमें रियल नंबर है, 4 का स्केयर लेते हैं, प्लस -3 का स्केयर लेते हैं, सारे का स्केयर रूट हो जाएगा। तो 4 का स्केयर किसके बराबर होगा, 16 के। 3 का स्केयर किसके बराबर होगा, 9 की। 16 + 9 25। ये हमारा जी के मॉडुलस का आ गया। अब इस हम इसमें दूसरा, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट करते हैं माइनस जी का। पहले माइनस जी निकालते हैं। माइनस जी किस तरह निकालेंगे हम, माइनस, पहले माइनस, फिर जी की वैल्यू 4 - 3 आयोटा, -4, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 आयोटा। तो इसका अब मॉडुलस लेना है, मॉडुलस लेंगे, माइनस जी का मॉडुलस लेंगे। तो उसमें क्या होगा, -4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर। 4 का स्केयर किसके बराबर होगा, 16 के। 3 का स्केयर किसके बराबर होगा, 9 के। स्केयर रूट इज इक्वल टू 25। ये हमारा एक। अब इसमें क्या कह रहा है, जी का डबल कॉन्जुगेट लेना है हमने, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास। अब जी का डबल कॉन्जुगेट, पहले हम एक सिंगल कॉन्जुगेट लेते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास 4 - 3 आयोटा है, कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 आयोटा, फिर कॉन्जुगेट लेंगे अगेन, तो 4 - 3 आयोटा। अब इस डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है, डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेंगे। उसमें क्या करेंगे हम, 4 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर। ओके स्टूडेंट, 4 का स्केयर हमारे पास 16, 3 का स्केयर 9, 16 + 9 इज इक्वल टू 25। ये 25 स्केयर रूट देता है। तो हमारे पास ये आंसर सेम आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, माइनस जी का इस पोर्शन में क्या करना है, माइनस जी के कॉन्जुगेट लेना है, फिर उसका मॉडल लेना है। पहले हम जी का जी लेते हैं, जी की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा, फिर हम माइनस जी करते हैं, माइनस जी करेंगे तो हम 4 - 3 आयोटा -4 + 3 आयोटा हो जाएगा। फिर क्या करना है, हमने कॉन्जुगेट लेना है, माइनस जी का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर -4 माइनस उस तरह रहेगा, ये -3 आयोटा आ गया। फिर आगे हमने मॉडुलस लेना है, माइनस जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है। वो कैसे लेंगे, -4 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर। ओके स्टूडेंट, तो -4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9, स्केयर रूट 69 25। ये हमारे पास 25। अब से सबके स्केयर रूट आ गए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसमें स्केयर रूट का हम मजीद सोल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। इसका भी आंसर है 5। 25 5 का स्केयर रूट होता है, तो ये भी 5 और ये भी 5। तो इस तरह हमारे सारे, ये इक्वेशन हम 1 रख लेते हैं, ये जो है 2 रख लेते हैं, और ये हम 3 रख लेते हैं, और इसको हम 4 के बराबर रख देते हैं। तो हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 2 3 and 4 we verified that all are equal। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हमारे पास 1.3 का लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, इसमें वो क्या कह रहा है कि इफ़ जी1 2 + 3 आयोटा, जी2 -1 + आयोटा देन इवेल्युएट, कि हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रियल पार्ट लिखना है और उसका इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जी1 × जी2, जी1 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा
Z2 की वैल्यू -1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करें 2 को पूरी ब्रैकेट के साथ, -1 प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा को पूरी ब्रैकेट के साथ, 2 1 जार 2, 2 को आयोटा के साथ करें 2 आयोटा, 3 को माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 3 को 1 के साथ करेंगे तो 3 आयोटा ही रहेगा। 3 को 1 के साथ करेंगे 3, आयोटा को योटा के साथ करेंगे तो योटा स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, -2, ये दोनों आयोटा वाली वैल्यू है, एक प्लस की एक माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 में से 2 निकालेंगे तो माइनस आयोटा रह जाएगा। साइन हमेशा बड़ी रकम का लगता है। प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाते हैं, हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस आयोटा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3। अब ये दो रियल नंबर है, माइनस माइनस प्लस होएंगे तो -2 और -3 -5 होएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये हमने फाइंड क्या करना है, पहले पार्ट में वो कह रहा है रियल नंबर होगा Z1 Z2, इसके बराबर होगा रियल नंबर, तो ये है -5। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, Z1 और Z2 का, वो आयोटा वाला होगा, तो -1 आ जाएगा इसका। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट जो है हम 1.4 नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम डिस्कस करेंगे।